गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 417 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। वो फोकस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 417 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था, बताइए। इब्राहिम सरकी, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण जो है मोहम्मद शाह ने कराया था 1450 में। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में की गई। बहमनी राज्य की स्थापना की गई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। समय कब का है, 1347 ईस्वी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। बताइए। हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। ठीक है। हसन गंगू 1347 में अलाउद्दीन हसन अहमद शाह के नाम से बहमनी राज्य के सिंहासन पर बैठा और इसने अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा को बनाया तथा इनकी राजभाषा मराठी थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नागलपुर नामक नगर निम्नलिखित में से किसने बसाया था। नागलपुर नामक नगर किसने बसाया था। कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का तिरुमल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये डी तो है नहीं इसका आंसर, इन तीनों में से एक है आंसर। किसने बसाया था, कृष्णदेव राय ने। तो नागलपुर नामक नगर जो है वो कृष्णदेव राय ने बसाया था, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पुर्तगाली यात्री था डोमिगो पायस, किसके शासनकाल में विजयनगर में आया था, बताइए इनमें से। डोमिगो पायस पुर्तगाली यात्री जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। तो पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट क्या कहते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। कौन सा करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था, इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इटली निवासी निकोलो कोंटी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आया था, बताइए। निकोलो कोंटी ने जो एक इटली निवासी था इतालवी, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में उसने विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इटली निवासी निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय में जो है विजयनगर की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी और फिरोज जो है खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फिरोजाबाद कर्नाटक में। ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज भीमा नदी के तट पर करेक्ट है।
फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। सी है इसका आंसर है। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। ताजुद्दीन फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था, उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी और ताजुद्दीन फिरोज बहमनी वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। विजयनगर में भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग थी, 1/8 भाग थी। देखिए पहला वाला करेक्ट है, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। दूसरा गलत है, विजयनगर में भू राजस्व की दर 1/6 भाग थी। ठीक है, 8 नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो लगान था और भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था, 8 नहीं। दूसरा गलत, पहला सही। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य में वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? बताइए, जोरी खाना, कदाचार या कूदी, या इनमें से कोई नहीं? कूदी कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभागों को जोरी खाना कहा जाता था। करेक्ट है, इंटरचेंज करें। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो विजयनगर का सैनिक विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तुलुव वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, अंतिम शासक पूछ रहा, संस्थापक नहीं। संस्थापक तो वीर नरसिंह है, लेकिन अंतिम शासक है सदाशिव, ऑप्शन नंबर ए। तो तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था और तुलुव वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्नलिखित में से क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा मराठी नहीं है, मलयालम नहीं है, तमिल नहीं है, तेलुगु थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो हैं वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। बताइए। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर एवं बुक्का जो है पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक है, याद रखना 1336 हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, बताने के में से कौन सा करेक्ट होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में तमिल साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तमिल साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। बताइए, करेक्ट है क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट? देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में तमिल साहित्य नहीं बल्कि तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। गलत है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है।
गलत है दूसरा भी। ठीक है, तो तमिल की जगह तेलुगु होगा, तो डी है इसका आंसर है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं ये तो। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, तमिल नहीं, जिन्हें क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज। और उसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का, तेलुगु तमिल नहीं, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।